हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, एक अच्छी सीख देने वाली कहानी है। इसे सुनकर आपको मज़ा आएगा। इसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी की ख़ास बात ये है कि ये जो स्टोरी है इसके अंदर बहुत ही बेसिक ग्रामर का यूज़ किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी इंग्लिश सीखनी शुरू की है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये जो कहानी है इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल देखने को मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों, जो वर्ड मीनिंग है वो भी बहुत बेसिक लेवल के हैं। तो यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखेंगे। कहानी का टाइटल है अम्मा एंड हर कंपैशन। अब ये जो वर्ड है कंपैशन, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है दया या करुणा। और आप नोट कर सकते हैं इस वर्ड को। तो इस मीनिंग का क्या मतलब हुआ? अम्मा एंड हर कंपैशन, यानी अम्मा और उनके दया। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड लेडी लिव्ड इन द सिटी ऑफ बहादुरगढ़ इन इंडिया। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। एन ओल्ड लेडी, यहाँ पर एन आएगा, डी नहीं आएगा। एन ओल्ड लेडी यानी एक बूढ़ी महिला। लिव्ड, ये लिव की सेकंड फॉर्म है। लिव का मतलब होता है रहना, ये लिव की सेकंड फॉर्म है। लिव्ड तो रहती थी। इन द सिटी ऑफ बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ शहर में, इन इंडिया यानी भारत के अंदर। क्या हुआ कि एक बार की बात है, भारत के बहादुरगढ़ शहर में एक बूढ़ी महिला रहती थी। ऑल द पीपल इन हर कॉलोनी लविंगली कॉल्ड हर अम्मा। क्या मतलब हुआ? अब देखिए, ये जो लविंगली वर्ड है ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है प्यार से। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा आपको ये चीज़ भी समझनी है कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है। ऐसा कोई शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि एडवर्ब जो हैं वो एल वाई पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस लाइन का क्या अर्थ हुआ। ऑल द पीपल यानी सभी लोग, इन हर कॉलोनी उस कॉलोनी में, लविंगली यानी प्यार से, कोल्ड हर उसे बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? अम्मा। क्या हुआ कि उस कॉलोनी में सभी लोग उन्हें प्यार से अम्मा कहकर पुकारते थे। वन डे अम्मा वॉज गोइंग टू बाय सम ग्रोसरी। ठीक है, ग्रोसरी का मतलब होता है किराने का सामान। ठीक है, वन डे एक दिन, अम्मा वॉज गोइंग, अम्मा जो है वो जा रही थी। ये पास्ट का कॉन्टीन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है, तो जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूस का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वॉज वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। साथ में फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और अगर आप उसमें एक वर्ब और ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि है, तो टू लगाना होता है। और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वन डे एक दिन, अम्मा वॉज गोइंग, अम्मा जा रही थी, टू बाय खरीदने के लिए, सम ग्रोसरी यानी कुछ किराने का सामान। एक दिन अम्मा कुछ किराने का सामान खरीदने जा रही थी। सी सॉ अ वेरी पुअर वुमन क्लीनिंग द स्ट्रीट। सी सॉ, ये सी का मतलब होता है देखना, तो ये सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ। इसे हम सो ही पढ़ेंगे, कोई से सा भी पढ़ता है तो हम इसे पढ़ेंगे सो, ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, सी सो उसने देखा, अ वेरी पुअर वुमेन एक बहुत गरीब महिला, क्लीनिंग यानी सफाई कर रही थी, द स्ट्रीट यानी गली की। उसने देखा कि एक बहुत गरीब महिला जो है वो गली की सफाई कर रही थी। द पुअर वुमन्स क्लॉथ वर टोन। टोन का मतलब होता है फटे हुए, और ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है,
द पुअर वुमेन्स यानी गरीब महिला के क्लोथ्स यानी कपड़े वर टोर्न यानी फटे हुए थे। जो गरीब महिला थी उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे। अम्मा अप्रोच्ड हर एंड आस्क्ड। अप्रोच का मतलब होता है उसके पास जाना, ठीक है। अम्मा अप्रोच्ड हर यानी अम्मा जो है वो उसके पास गई एंड आस्क्ड और उससे पूछा, हे डियर लेडी यानी हे प्रिय महिला, व्हाट्स योर नेम तुम्हारा क्या नाम है, एंड वेयर डू यू लिव। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव वाक्य है। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो डू या डज का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। ये रहा। यदि हमारा सब्जेक्ट आई यू दे वी या फिर प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या फिर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सब्जेक्ट यू है तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर वेयर का भी प्रयोग किया गया है जो कि एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कहाँ। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। क्या पूछा अम्मा ने कि हे प्रिय महिला, व्हाट्स योर नेम तुम्हारा क्या नाम है, एंड वेयर डू यू लिव और तुम कहाँ रहती हो। हाउ डिड योर साड़ी गेट टोर्न। देखिए टोर्न है, टोर्न का मतलब होता है फटना, ठीक है। हाउ डिड यानी कैसे, योर साड़ी, साड़ी को इंग्लिश में साड़ी बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारी साड़ी गेट टोर्न यानी फट गई, तुम्हारी साड़ी कैसे फट गई। द पुअर लेडी रिप्लाइड, जो गरीब महिला थी उसने उत्तर दिया, ओह अम्मा माई नेम इज़ लीला, यानी मेरा नाम जो है वो लीला है। लास्ट वीक आई वॉज इन अ हरी एंड माई साड़ी गोट स्टक इन एन आयरन नेल ऑन द डोर। लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते, आई वॉज इन अ हरी यानी मैं जल्दी में थी, एंड और माई साड़ी गोट स्टक, मेरी जो साड़ी है वो अटक गई। स्टक का मतलब होता है अटकना। इन एन आयरन नेल एक लोहे की कील में, ऑन द डोर यानी दरवाजे में। क्या अर्थ हुआ इसका कि पिछले हफ्ते मैं जल्दी में थी और मेरी साड़ी जो है वो दरवाजे में जो कील लगी हुई थी लोहे की उसमें अटक गई, स्टक हो गई। I live in a workers' colony in the west of this city with my husband and a child। क्या हुआ, I live का मतलब होता है रहना, मैं रहती हूँ in a workers' colony। वर्कर्स यानी कर्मचारियों की, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ क्या करते हैं हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ में का के जोड़ने के लिए, ठीक है। वर्कर्स यानी वर्कर्स की, कर्मचारियों की कॉलोनी में, इन द वेस्ट पश्चिम में, ऑफ दिस सिटी इस शहर के यानी पश्चिम में, विद माई हस्बैंड मेरे हस्बैंड मेरे पति के साथ, एंड अ चाइल्ड और एक बच्चे के साथ, ठीक है। तो इस लाइन का पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मैं वेस्ट, क्या कहती है वो कि मैं इस शहर के पश्चिम में जो वर्कर्स कर्मचारियों की कॉलोनी है उसमें अपने हस्बैंड और एक बच्चे के साथ यानी अपने बच्चे के साथ में रहती हूँ। My husband doesn't provide us any money for food and other daily needs। क्या हुआ, माई हस्बैंड यानी मेरा जो पति है, डजंट का मतलब होता है डज नॉट, ठीक है। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डजंट। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, अस यानी हमें, एनी मनी कोई भी पैसा, फॉर फूड यानी खाने के लिए, एंड और अदर डेली नीड्स यानी दूसरी दैनिक ज़रूरतों के लिए। तो क्या हुआ फिर उस पूरी लाइन का कि मेरा जो पति है वो हमें कोई भी पैसे नहीं देता खाने के लिए या फिर हमारी दूसरी दैनिक ज़रूरतों के लिए वो हमें पैसे नहीं देता। सो इसीलिए आई हैव टू वर्क हार्ड टू रेज माई चाइल्ड, इसलिए आई हैव टू वर्क हार्ड यानी मुझे कठिन मेहनत करनी पड़ती है। टू रेज, रेज का मतलब होता है बड़ा करना या फिर पालना, ठीक है। मेरे बच्चे को मुझे पालने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। अम्मा आस्क्ड अगेन, अम्मा ने दोबारा से पूछा, सो तो फिर व्हाट डू यू डू, तुम क्या करती हो। लीला रिप्लाइड, लीला ने जो है वो जवाब दिया, एवरी मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, हर सुबह और देर शाम, आई कलेक्ट
and sell old clothes, papers, plastic and scraps scattered on the streets. क्या हुआ, क्या कहा लीला ने कि हर सुबह और देर शाम आई कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना और सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक है। मैं इकट्ठा करती हूँ और बेचती हूँ, क्या बेचती हूँ, ओल्ड क्लोथ्स यानी पुराने कपड़े, पेपर्स यानी कागज़, प्लास्टिक एंड स्क्रैप्स, स्क्रैप्स होता है कूड़ा कचरा, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक की बोतल वगैरह कुछ भी, स्कैटर्ड होता है जो बिखरा पड़ा रहता है इधर उधर, ऑन द स्ट्रीट्स यानी गलियों में, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, लीला कहती है कि हर सुबह और देर शाम मैं पुराने कपड़े, पेपर्स, प्लास्टिक और कूड़ा कचरा जो गलियों में इधर उधर पड़ा रहता है मैं उसे इकट्ठा करके बेच देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है देन आई डू माई ड्यूटी टू क्लीन द स्ट्रीट रोड्स। क्या कहती है, देन यानी उसके बाद आई डू, आई डू का मतलब होता है मैं करती हूँ, माई ड्यूटी यानी जो मेरी ड्यूटी है, क्लीन द स्ट्रीट रोड्स यानी गली की सड़कों को, गलियों को और सड़कों को साफ़ करने की जो मेरी ड्यूटी है उसके बाद मैं अपनी वो ड्यूटी करती हूँ। अम्मा आस्क्ड क्यूरियसली अगेन, अम्मा ने पूछा, क्यूरियसली ये एक एडवर्ब है, ठीक है, जो कि एल वाई पर एंड हो रही है, ठीक है। क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकता से यानी जिज्ञासा से, अगेन यानी दोबारा, अम्मा ने दोबारा उत्सुकता से पूछा। सो आफ्टर दैट डू यू गो एंड रेस्ट एट होम, क्या पूछा, सो आफ्टर दैट तो उसके बाद, डू यू गो एंड रेस्ट एट होम क्या तुम घर पर जाकर आराम करती हो, नो दैट्स नॉट ऑल नहीं ऐसा नहीं है, लेटर यानी बाद में, आई गो टू डू सम शॉप एंड कार क्लीनिंग जॉब्स, क्या कहती है वो कि नहीं ऐसा नहीं है, लेटर यानी बाद में, आई गो टू डू सम शॉप्स मैं कुछ दुकानों पर जाती हूँ, एंड कार क्लीनिंग जॉब्स और जो भी जॉब्स हैं यानी कारों की सफाई की या फिर दुकानों की सफाई की जो जॉब्स हैं मैं उनके लिए जाती हूँ, एंड इन द इवनिंग्स आई गो आउट टू सेल सम फिश इन द मार्केट, सेड लीला, ठीक है। तो लीला क्या कहती है, एंड इन द इवनिंग और शाम के समय में, आई गो आउट मैं बाहर जाती हूँ, टू सेल बेचने के लिए, सम फिश कुछ मछलियों को, इन द मार्केट यानी मार्केट में, क्या कहती है लीला कि शाम के समय में मैं बाहर जाती हूँ मछलियों को मार्केट में बेचने के लिए, सेड लीला, लीला ने कहा। फॉर अ व्हाइल कुछ देर के लिए, लीला टुक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड सेड, लीला टुक यानी लीला ने लिया, क्या ली, एक लॉन्ग ब्रेथ एक लंबी सांस, कुछ देर के लिए लीला ने एक लंबी सांस भरी, एंड सेड और कहा, क्या कहा, अम्मा दिस इज़ हाउ माई टायरिंग डेज गोज एंड आई जस्ट डोंट गेट एनी टाइम टू स्टिच माई क्लोथ्स, ठीक है। क्या कहा कि अम्मा दिस इज़ हाउ यानी इस तरह से, माई टायरिंग डेज मेरा जो थका देने वाला जो दिन है वो चला जाता है, एंड और आई जस्ट डोंट गेट एनी टाइम और मुझे बिल्कुल भी टाइम यानी समय नहीं मिलता, टू स्टिच, स्टिच का मतलब होता है सीलने का, माई क्लोथ्स यानी मेरे कपड़े, और मुझे अपने कपड़े सिलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। वी डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू बाई न्यू क्लोथ्स, क्या कहती है वो कि वी डोंट हैव यानी हमारे पास नहीं है, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, मनी यानी पैसे, हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, टू बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना, न्यू क्लोथ्स यानी नए कपड़े, क्या कहती है लीला कि हमारे पास नए कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, एंड ऑल और ऑल माई सेविंग्स गो फॉर आवर कॉटेज रेंट, ठीक है। क्या कहती है, क्या मतलब हुआ कि ऑल माई सेविंग्स यानी मेरी जो सारी बचत है, गो चली जाती है, फॉर आवर कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी, रेंट यानी किराया, ठीक है, और मेरी सारी जो बचत है वो हमारी झोपड़ी के किराए में चली जाती है। अम्मा फेल्ट कंसर्न्ड फॉर लीलाज टफ एंड हार्ड स्ट्रगल्स इन लाइफ, ठीक है।
फेल्ट कंसर्न का मतलब होता है किसी के लिए चिंता करना, चिंता महसूस करना, ठीक है। टफ यानी कठिन, हार्ड स्ट्रगल, स्ट्रगल होता है संघर्ष, ठीक है। अम्मा को जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिंता महसूस हुई किसके लिए, लीला की जो कठिन थी और हार्ड संघर्ष के जो उसके जीवन में जो उसके संघर्ष की जो कहानी थी या उसकी जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी उसके लिए अम्मा को जो है वो बहुत ही चिंता महसूस हुई। शी डिसाइडेड टू हेल्प लीला। डिसाइडेड यानी उन्होंने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, हेल्प यानी मदद करने का, लीला की मदद करने का उन्होंने फैसला किया या निर्णय किया। द नेक्स्ट डे अम्मा गेव हर सम मनी एंड बोट सम क्लोथ्स, गेम्स, फूड एंड बुक्स फॉर हर चाइल्ड। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन अम्मा गेव अम्मा ने दिए, हर उसे, सम मनी यानी कुछ पैसे, अगले दिन अम्मा ने उसे कुछ पैसे दिए, एंड और बोट यानी खरीदा, क्या खरीदा उसके लिए, सम क्लोथ्स कुछ कपड़े, गेम्स खिलौने, फूड खाना, एंड बुक्स यानी किताबें, फॉर हर चाइल्ड उसके बच्चे के लिए अम्मा ने जो है वो कुछ कपड़े, कुछ खिलौने, खाना वगैरह और किताबें वगैरह खरीद कर उसे दी, ठीक है। लीला फेल्ट डीप ग्रेटिट्यूड एंड सेड। लीला को जो महसूस हुआ क्या, डीप ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है एहसानमंद होना। लीला को जो बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद महसूस हुआ, एंड सेड और उसने कहा, आई एम सो लकी दैट यू केयर्ड फॉर माई नीड्स। अम्मा, क्या कहा लीला ने कि आई एम सो लकी यानी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ या भाग्यवान हूँ, दैट की यू केयर तुमने परवाह की, केयर का मतलब होता है परवाह करना, फॉर माई नीड्स यानी मेरी ज़रूरतों की। अम्मा, लीला कहती है कि अम्मा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मेरी ज़रूरतों की परवाह की। देयर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक यू इन द वर्ल्ड हु अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम। देयर आर वेरी फ्यू पीपल यानी यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, लाइक यू आपके जैसे, इन द वर्ल्ड यानी इस दुनिया में, हु अंडरस्टैंड जो समझते हैं, अदर्स प्रॉब्लम यानी दूसरों की परेशानी को जो समझते हैं, ऐसे आपके जैसे ऐसे लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा कम हैं। मे गॉड ब्लेस यू अलॉट आई प्रे यानी मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप पर कृपा बनाए रखे या भगवान आप पर कृपा करे। अम्मा smiled, patted her shoulder, hugged her tight and came back home. अम्मा smiled, अम्मा मुस्कुराई, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, हर शोल्डर यानी उसके कंधे पर थपथपाया, हग्ड हर टाइट यानी उसे ज़ोर से गले लगाया, एंड केम बैक होम और वापस घर आ गई। फ्यू वीक्स लेटर यानी कुछ हफ्तों बाद अम्मा वॉज क्रॉसिंग द रोड। अम्मा जो है वॉज क्रॉसिंग यानी क्रॉसिंग का मतलब होता है पार कर रही थी, ठीक है। द रोड यानी सड़क को अम्मा पार कर रही थी। अ कार हिट हर फ्रॉम बिहाइंड, एक कार ने, हिट का मतलब होता है टक्कर मार दी उन्हें, फ्रॉम बिहाइंड यानी पीछे से एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। एवरीवन इन दैट विसिनिटी गैदर्ड अराउंड हर। विसिनिटी ये आपके लिए एक नया वर्ड है, आप इसे नोट कर सकते हैं। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, ठीक है। एवरीवन हर कोई, इन दैट विसिनिटी यानी उस क्षेत्र में के हर लोग, सभी लोग, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा हो गए, अराउंड हर उसके चारों ओर जो है सभी लोग इकट्ठा हो गए। लीला वॉज कलेक्टिंग द स्क्रैप्स ऑन द सेम रोड दैट टाइम। लीला वॉज कलेक्टिंग यानी लीला जो है वो इकट्ठा कर रही थी, द स्क्रैप्स कूड़ा कचरा, ऑन द सेम रोड यानी उसी सड़क पर, दैट टाइम यानी उस समय। क्या हुआ पूरी लाइन का कि लीला उस समय उसी रोड पर कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रही थी। शी हर्ड द नॉइज एंड वेंट टू सी द क्राउड। शी हर्ड उसने सुना, द नॉइज यानी शोर सुना उसने, एंड वेंट टू सी और देखने के लिए चली गई, द क्राउड यानी भीड़ को। क्या हुआ पूरी लाइन का कि उसने शोर सुना और वो भीड़ को देखने के लिए चली गई। As she pushed through the crowd,
एज यानी जैसे, शी पुश्ड थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को धक्का देकर आगे बढ़ना, ठीक है। द क्राउड यानी भीड़ को जैसे ही वो धक्का देकर आगे बढ़ी। लीला सॉ अम्मा लाइंग इन ब्लड, लीला ने देखा कि जो अम्मा है वो खून में लथपथ पड़ी हुई है। लाइंग का मतलब था पड़ी होना। लीला इमीडिएटली स्लिट हर साड़ी, स्लिट ये आपके लिए एक नया वर्ड है, आप इसे नोट कर सकते हैं। स्लिट का मतलब होता है फाड़ना, ठीक है। इमीडिएटली यानी तुरंत, लीला ने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ दिया। शी टाइड द क्लॉथ अराउंड अम्माज हेड इंजर्ड बाय द एक्सीडेंट। शी टाइड उसने बांध दिया, क्लॉथ कपड़े को, अराउंड यानी चारों तरफ, अम्माज हेड अम्मा के सर के चारों तरफ उसने उस कपड़े को बांध दिया। इंजर्ड जो कि घायल हो गया था, बाय द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में यानी दुर्घटना में जो घायल हो गया था, ठीक है। शी कॉल्ड फॉर हेल्प एंड टुक अम्मा टू द हॉस्पिटल। शी कॉल्ड उसने पुकारा या बुलाया, फॉर हेल्प मदद के लिए उसने पुकारा, एंड टुक और लेकर चली गई अम्मा को, कहाँ, टू द हॉस्पिटल अस्पताल में अम्मा को लेकर चली गई। शी इवन डोनेटेड हर ब्लड एज अम्मा हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, ठीक है। क्या मतलब हुआ, शी इवन डोनेटेड, डोनेट का मतलब होता है दान करना, हर ब्लड यानी अपना खून, उसने अपना खून भी दान किया, एज अम्मा क्योंकि जैसे अम्मा ने जो है हैड लॉस्ट यानी वो बहुत खो चुकी थी, अ लॉट ऑफ ब्लड बहुत सारा खून जो है उनका वो बह चुका था, ये वो गंवा चुकी थी, इसलिए उसने क्या किया, लीला ने अपना जो ब्लड है वो भी डोनेट किया। ऑल पीपल जस्ट गैदर्ड अराउंड टू वॉच अम्माज एक्सीडेंट एंड केप्ट डिस्कसिंग अबाउट अम्माज पेन। क्या हुआ, ऑल द पीपल यानी ऑल पीपल सभी लोग थे, जस्ट गैदर्ड अराउंड वे वहाँ पर चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे, टू वॉच देखने के लिए अम्माज एक्सीडेंट यानी अम्मा का जो एक्सीडेंट हो गया था उसको देखने के लिए लोग जो है वो चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। एंड केप्ट डिस्कसिंग और चर्चा करते रहे, अबाउट अम्माज पेन अम्मा के दर्द के बारे में वे चर्चा करते रहे। बट लेकिन नो वन केम टू हेल्प हर, कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। ओनली लीला हेल्प्ड टू सेव अम्माज लाइफ एंड शी ट्रूली केयर्ड फॉर अम्मा। ओनली लीला यानी सिर्फ लीला ने हेल्प मदद की, टू सेव अम्माज लाइफ अम्मा के जीवन को बचाने में सिर्फ लीला ने मदद की, एंड और शी ट्रूली केयर्ड फॉर अम्मा और उन्होंने अम्मा की सच में परवाह की, सच में केयर की। व्हेन अम्मा बिकेम कॉन्शियस जब अम्मा को होश आ गया, कॉन्शियस का मतलब होता है होश आ जाना, ठीक है। तो जब अम्मा को होश आ गया, शी कॉल्ड लीला एंड सेड उसने बुलाया, किसे बुलाया, लीला को, एंड सेड और कहा, थैंक यू सो मच लीला यानी तुम्हारा बहुत धन्यवाद लीला, यू हैव सेव्ड माई लाइफ तुमने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया है। आई ओ इट ऑल टू यू, ओ का मतलब होता है ऋणी या कर्जदार होना, मैं इसके लिए तुम्हारी कर्जदार हूँ। लीला रिप्लाइड लीला ने उत्तर दिया, आई हैवंट डन एनीथिंग अम्मा यानी मैंने कुछ भी नहीं किया है अम्मा। आई ओनली रिटर्न योर काइंडनेस बाय सपोर्टिंग यू इन योर ट्रबल्स। क्या कहती है लीला, आई ओनली रिटर्न का मतलब होता है लौटाना, मैंने सिर्फ लौटाया है योर काइंडनेस आपकी दया को, बाय सपोर्टिंग, सपोर्टिंग का मतलब सहारा देकर या मदद करके, यू यानी आपकी, इन योर ट्रबल्स यानी आपकी परेशानियों में आपकी मदद करके मैंने आपकी जो दया है उसे आप सिर्फ लौटाया है, मैंने कुछ नहीं किया। जस्ट लाइक यू हैड हेल्प्ड मी इन माई बैड टाइम्स, जस्ट लाइक यू हैड हेल्प्ड मी यानी जिस तरह आपने मेरी मदद की थी, इन माई बैड टाइम्स यहाँ पर ए आएगा, बैड यानी जिस तरह आपने मेरे बुरे समय में मेरी मदद करी थी उसी तरह मैंने भी आपकी परेशानियों में आपकी मदद करके आपकी दया को लौटाया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की स्टोरी, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही ट्रांसलेशन की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।